हेलो दोस्तों, मैं स्मिता शंकर। कैसे आप सब लोग। शिक्षा सिंधु में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डीएलएड के सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम यानी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज के वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं S5 यानी विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। S4 तक इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप लास्ट टाइम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं या फिर अगर आप तैयारी किए हैं लेकिन और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, लास्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम S5 के बारे में जानेंगे। तो सभी वीडियो में जैसे हम देखते हैं वैसे इस वीडियो में भी दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी सबसे पहले हम पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहले 2020 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, फिर 2021 के प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसके बाद 2022 का एग्ज़ाम जो अभी आपका होने वाला है उसके लिए कुछ VVI क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि क्यों मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाए। दोस्तों, मेरे टाइम में बस 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करके गई थी और 2021 का क्वेश्चन पेपर लग रहा था, सेम वैसा ही आ गया। खासकर बिहार बोर्ड में ऐसे होता है दोस्तों कि कई बार ऐसे प्रश्न पत्र आते, बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं खासकर बिहार बोर्ड के लिए बात बोल रही हूँ कि इसमें डीएलएड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। वैसे आगे जब हम आज देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में तो आप देख के समझ सकते हैं। तो आपको करना है बस इतना, सबसे पहले आपको जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रही हूँ उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आप उसे अच्छे से सॉल्व करें, उससे आप प्रैक्टिस कर लें दोनों पेपर से। और उसके बाद जो 2022 के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ये मैं बोल रही हूँ। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप देख के यही सोचेंगे कि ये सारे क्वेश्चन पेपर आपने पहले ही देख चुका है, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं आप। तो सबसे पहले S5 के बारे में हम कुछ बातों को जान लें दोस्तों। सबसे पहली बात ये कि S5 का नाम, आपका वाइवा एग्ज़ाम जो होता है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि S5 का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इसका नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो इसका फुल मार्क्स है 40। वैसे इसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा इसके लिए। और इसमें 8 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें सेक्शन ए में पूछा जाएगा कितना क्वेश्चन, सेक्शन ए में पूछा जाएगा 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और सभी में आपको एक ऑप्शन मिलेंगे। और सेक्शन 2 में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको जवाब देना है। ये 10 अंक का है और इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसका आपको जवाब देना है। तो चलिए हम देखते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले दोस्तों, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फिर से 2022 में ठीक ऐसे ही रिपीट होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य से क्या आप समझते हैं। तो भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में आप जानते ही होंगे। आप यह भी ध्यान दीजिएगा, अगर 2022 के एग्ज़ाम में आपके सामने भावनात्मक स्वास्थ्य न लिखकर मानसिक स्वास्थ्य लिखा आए तो आप परेशान न हो, ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। तो भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो ये होता है कि जिसमें आप अपनी मानसिक स्थिति या फिर अपने आपके जो विचार होते हैं, मानसिक स्थिति या फिर आपके विचार, आपकी भावनाएं, उस पर आपका नियंत्रण हो। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यह आपकी संपूर्ण मनोवैज्ञानिकता को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की, तो शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि हमारे शरीर के प्रत्येक बाह्य अंग उचित रूप से कार्य कर रहे हों। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए ऐसा कुछ, तो आप एक पॉइंट लिखना ना भूलें दोस्तों कभी भी, कि शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो हमेशा
किस पर निर्भर करता है? भावनात्मक स्वास्थ्य पर। यानी जैसा आपका भावनात्मक स्वास्थ्य होगा, जैसा आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा, वैसे ही आपका शारीरिक स्वास्थ्य होगा। यानी बहुत ज़्यादा निर्भर होता है शारीरिक स्वास्थ्य भावनात्मक स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न है इसी से मिलता जुलता कि शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न या तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके स्थानीय क्षेत्र में खेले जाने वाले रोचक खेल का उदाहरण दीजिए। किसी एक स्थानीय खेल के नियम एवं प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आप हमेशा स्थानीय क्षेत्र में खेले जाने वाले किसी एक खेल के बारे में पढ़ के जाएंगे, उसके खेलने की प्रक्रिया और नियम पढ़ के अच्छे से जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि खेल कूद से बच्चे क्या क्या सीखते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी, उसमें हमने ये भी देखा था कि बच्चे का विकास सबसे पहले कहाँ पे होता है? खेल के मैदान में। बच्चे का सामाजिकरण कहाँ पे होता है? खेल के मैदान में। यानी खेल कूद से बच्चे सामाजिकरण सीखते हैं, बच्चों में अनुशासन आता है। ऐसे ही कई प्रकार की चीज़ होती है जो बच्चे खेल कूद से सीखते हैं। हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती। अगर किसी के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर मैं अलग से आपको समझा दूँगी। अगला प्रश्न है कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम शरीर के लिए क्यों लाभदायक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद के लिए स्थान दिया जाना क्यों आवश्यक है। चौथा प्रश्न है कि योगाभ्यास करने हेतु निर्देश के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। या फिर स्वास्थ्य संचार मॉडल, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा कि स्वास्थ्य संचार मॉडल क्या है। पांचवा प्रश्न है कि विद्यालय का भौतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं। यानी फिजिकल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं स्कूल के। और विद्यालय में हेल्थ कार्ड का उपयोग किया जाता है, आप लोग भी किए होंगे विद्यालय में हेल्थ कार्ड का उपयोग, तो इसका क्या उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, यानी छठा प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सबसे लास्ट प्रश्न कि आउटडोर और इंडोर खेलों का उदाहरण दीजिए। एक सेकेंड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको एक स्थानीय खेल के बारे में बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये बता रही हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है कि आउटडोर और इंडोर खेल का उदाहरण क्या है। यानी आउटडोर इंडोर के खेल के बारे में आप ये इसमें सीधा आप उदाहरण नहीं दीजिएगा, पहले इसके बारे में कुछ बताइएगा, उसके बाद आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का विकास आप कैसे करेंगे, यह है इसका अथवा वाला प्रश्न। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। दोस्तों 2 बार एग्जाम हुआ है डीएलएड का, और दोनों बार में 7वें नंबर क्वेश्चन पे यही क्वेश्चन आया है। यानी 10 नंबर का क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार रिपीट हुआ है। वैसे 2021 के क्वेश्चन में आप खुद देख लीजिएगा, मैं अभी आपको बता रही हूँ बस कि ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। और 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7 और 8 ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग आंसर में से, जिसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। या तो आप 7th का आंसर दीजिए या फिर आप 8वां का आंसर दीजिए। तो 8वां में क्या क्या है? विद्यालय में स्थानीय खेल, प्राणायाम और आसन में क्या अंतर है, विद्यालय में कचरा प्रबंधन और शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता। विद्यालय में कचरा प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी आप पढ़ के जाइएगा। अब देखते हैं 2021 का प्रश्न पत्र। 2021 के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, इसका उल्लेख कीजिए। या फिर शारीरिक शिक्षा की अवधारणा क्या है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन शारीरिक शिक्षा के बारे में 2020 में भी पूछा जा चुका है, यानी शारीरिक शिक्षा के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए कि कैसे मिलता है, एकदम यही प्रश्न मैं आपको बताई थी कि 2021 में भी पूछा गया था कि अपने स्थानीय क्षेत्र में खेले जाने वाले रोचक खेल का उदाहरण दीजिए। किसी एक स्थानीय खेल के नियम एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आया है जैसा 2020 में आया था। अगला प्रश्न है कि शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के लिए कक्षावार गतिविधियों का आयोजन क्यों आवश्यक है।
अगला प्रश्न, प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार हेतु सामग्रियों की सूची बनाएं। या फिर आप आंसर दे सकते हैं, अगर आपको प्राथमिक उपचार के बारे में पता ना हो तो आप योग की अवधारणा के बारे में बता सकते हैं। 2020 में पूछा गया था प्राणायाम के बारे में, और 2021 में पूछा गया है सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों के बारे में। या फिर स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा के बारे में लिखिए। बार बार देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा बार बार आपके सामने आ रहा है। 5वां प्रश्न है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के से जुड़े मुद्दों की पहचान आप कैसे करेंगे? या फिर आप जवाब दीजिए कि संक्रामक रोग और उसके रोकथाम के लिए बच्चों को किस प्रकार जागरूक किया जा सकता है, आप किस प्रकार बच्चों को जागरूक करेंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य हेतु गतिविधियां कराते समय बच्चों का प्रेक्षण आप किस प्रकार करते हैं। या फिर बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का विकास आप कैसे करेंगे। और दोस्तों, जैसा मैं आपको बतलाई थी, 7th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2020 का क्वेश्चन आप देखे थे जैसा, ठीक वैसा ही 2022 के क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं बोली थी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आउटडोर इंडोर गेम के बारे में भी आप 2020 में देखे होंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व भी आप देखे हैं, विद्यालय में कचरा प्रबंधन और योग का महत्व तो आप अभी देखे ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं, कैसे मैं 2020 का क्वेश्चन दे के गई थी और 2021 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे के आई थी। तो इस प्रकार आप दोनों पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगी 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहला है, आप शारीरिक शिक्षा के अवधारणा के बारे में पढ़ें कि शारीरिक शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसका महत्व क्या है। उसके बाद स्थानीय क्षेत्र में खेले जाने वाले रोचक खेल, ये पॉइंट मैं यहाँ पे क्यों डाली हूँ ये तो आप समझ ही चुके होंगे। तीसरा पॉइंट है कि शारीरिक शिक्षा, यानी शारीरिक शिक्षा के बाद शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ के जाए। फिर योग की अवधारणा, सूर्य नमस्कार के बारे में और प्राणायाम के बारे में। और अगर दोस्तों आप चाहें तो आप आसन भी पढ़ के जा सकते हैं। अगला है, बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का विकास कैसे करें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग का क्या महत्व है, आउटडोर इंडोर खेल और विद्यालय में कचरा प्रबंधन। ये 8 पॉइंट अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो इस सारे पॉइंट को पढ़ के जाएं। उम्मीद है कि आपका 2022 का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम दे के आइएगा तो ज़रूर आप बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया, कितने क्वेश्चन मिलते जुलते आए और कैसी आपकी तैयारी रही। लेकिन हाँ, ये देखने के बाद आप तैयारी ज़रूर करें। बस इतनी सी आपको तैयारी करनी है, इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षा सिंधु को आप फेसबुक पेज पे लाइक भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे डेली क्लास होता है दोस्तों, उसका PDF शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी PDF चाहिए हो तो वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। और शिक्षा सिंधु को देखने के लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।